हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं कर रही हूँ यहाँ पे गणगौर की तैयारी। तो नवरात्रि के तीसरे दिन जो है ना गणगौर की पूजा होती है, लेकिन इस बार गणगौर थोड़ा सा जल्दी आ गई है। तो सोमवार के दिन गणगौर की पूजा है, तो मैं एक दिन पहले ही जो गणगौर का भोग होता है ना वो मैं बना के रख लेती हूँ। इस तरह से गोल गोल जैसे कि रिंग जैसे जो है ना बनाने होते हैं, मीठे और नमकीन बनाने होते हैं। तो मैंने दोनों बनाकर तैयार कर लिए हैं। फिर जो है ना इनको अच्छे से फ्राई किया जाता है, जैसे कि मटरी को फ्राई करते हो ना आप, सेम वैसे ही करना होता है। तो आप घी में, तेल में, जैसा आपकी सुविधा उस हिसाब से जो है ना इनको बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना होता है। और जो गणगौर का जो प्रसाद होता है ना वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैं इनको सेक रही हूँ। नमकीन वाले मैंने अलग रखे हैं, मीठे वाले अलग रखे हैं। वैसे गणगौर का जो प्रसाद होता है वो मीठा ही बनता है, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए नमकीन भी बना लेते हैं, ताकि अच्छे से ये प्रसाद जो है ना सब में बढ़ जाए और सब लोग जो है ना इस प्रसाद को खूब मन से खाएं। तो मैंने नमकीन भी बनाए हैं और मीठे भी बनाए हैं। मेरे मायके और ससुराल में दोनों साइड जो है ना नमकीन मीठे दोनों ही बनते हैं। तो मीठे वाले जो है ना पहले मैंने सेक लिए थे, इसके बाद मैं चाशनी बनाऊंगी और चाशनी बनाने के बाद इनको जो है ना अच्छे से पाक लूँगी, जिनका स्वाद जो है ना बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। गौर का प्रसाद तो हमारा बन गया है, तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं जिस जगह पूजा करती हूँ उस जगह मैं हल्दी से लीप लेती हूँ। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो आप गाय के गोबर से भी जो है ना लीप सकते हैं। और हल्दी भी बहुत शुभ होती है, हर मांगलिक हर शुभ कार्य में जो है ना हल्दी से लीपना शुभ मानते हैं। तो मैंने इस जगह को हल्दी से लीप लिया। इसके बाद जो है ना थोड़े से चावल लूँगी और आसन के लिए जो है ना मैं चावल रख दूँगी। कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए इस जगह को। तो मैं चावल रखकर जो है ना इसके ऊपर पटा बिछा दूँगी, छोटा बड़ा जो भी आपके पटे के ऊपर जो है ना हम बिछा लेंगे लाल कलर का कपड़ा। और फिर इसके बाद दूंगी मैं चावलों से आसन। तो गणगौर माता के लिए मैंने आसन दे दिया है, दीपक के लिए भी मैंने आसन दे दिया है। और हमारे यहाँ जो है ना इसी प्रकार की गणगौर माता मिलती हैं, को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, कलर से बढ़िया से रंग सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो जैसी हैं वैसे ही मैं आपको पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। जो आपने प्रसाद बनाया था ना नमकीन और मीठा वाला, वो प्रसाद में से 16 गणगौरा जो है ना आपको पूजा करने से पहले अपनी साड़ी की झोली में रखना होता है। यहाँ पे मैं दूबा भी जो है ना गणगौर माता के पास रख रही हूँ, क्योंकि दूबा इस पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दूबा की व्यवस्था आप ज़रूर कर लेना, दूबा के बिना ये पूजा थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो साड़ी का पल्लू है, आपने सूट पहन रखा है या लहंगा पहन रखा है या फिर आपने साड़ी पहन रखी है, तो उस पल्लू में आपको गिन कर जो है ना 16 गणगौरा जो है ना अपनी साड़ी में रखना होता है। ये पूजा कभी भी खाली पल्लू नहीं की जाती है। तो सबसे पहले अपनी साड़ी में इस तरह से गणगौरा ज़रूर रख ले और इसको अपनी गोदी में रख ले, फिर जो है ना आपको पूजा करनी है। 16 गणगौरा आपको गौरा माता के लिए रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे गिन के 16 गणगौरा गौरा माता के लिए निकाल दिए हैं और 16 गणगौरा जो है ना आपको दान के लिए निकालने हैं। आप अपनी सास ननद को भी दान कर सकते हैं या फिर कोई कुंवारी कन्या है उसको भी दान कर सकते हैं। तो मैं इन्हें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, ताकि कोई भी कन्या आए या हमारी कोई मानदान आए ना, तो सबको हम थोड़ा थोड़ा जो है ना प्रसाद दे सकें, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना साल भर में एक बार ही आता है। यहाँ पे जो है ना मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। तो चलिए हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं और पूजा की करते हैं शुरुआत। तो मैंने प्लेट में रोली और चावल रख लिए हैं, दूबा रख लिए हैं, थोड़ा सा फूल रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी के नाम का और दीपक के नाम का पूजन जो है ना मैं दीपक के ऊपर ही कर रही हूँ, क्योंकि गणेश जी के बिना ये पूजा अधूरी है। तो उनके नाम का पुष्प जो है ना मैंने दीपक के पास ही चढ़ा दिया है। जब भी कभी सूक्ष्म पूजा करती हूँ ना तो मैं इसी प्रकार करती हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का एक कोरा कागज़ आपको ले लेना है। अगर आपके पास कोरा कागज़ नहीं है तो सफ़ेद कलर का आप कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर जो है ना आपको 16 बिंदियाँ लगानी होती हैं। सबसे पहले मैंने रोली यानी कुमकुम की 16 बिंदियाँ लगाई हैं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे मेहंदी की 16 बिंदियाँ लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार होते हैं, ताकि हम जीवन भर जो है ना सुहागिन रहें। तो उनके नाम का जो है ना हमें 16 श्रृंगार की 16 बिंदियाँ लगानी होती हैं। इसके बाद मेहंदी की लगाई, इसके बाद मैंने काजल की लगाई है, फिर मैंने हल्दी की लगाई है, फिर मैंने आलता यानी महावर की 16 बिंदियाँ लगाई हैं। तो इस तरह से 5 जो है ना अंक हो गए हैं, मतलब कहते हैं 3
अंक अच्छे नहीं होते तो 5 लगाने होते हैं, जैसे कि एक रोली का, फिर मेहंदी का, फिर महावर का, फिर काजल का, फिर लंदी का, तो 5 हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह से दुबा लेनी है और 16 बार जो है ना गौरा माता पे आपको जल छिड़कना है। वैसे तो कुछ लोग गाने वगैरह भी गाते हैं, बट हमारे यहाँ पे कोई गाना वगैरह नहीं गाते, हम तो साधारण इसी तरह से पूजा करते हैं। कौन कौन मेरी तरह से पूजा करता है मुझे ज़रूर बताना। वैसे ये पूजा जो है ना राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है, हर जगह की अपनी एक कल्चर होता है। हमारे यहाँ पूजा होती है बट इतनी ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छे से मनता है ये त्यौहार। इसके बाद जो है ना 16 बार मैंने जल छिड़क दिया है। इसके बाद जो है ना मैं गणगौर माता को इस तरह से पोशाक पहना दूंगी। अगर आपने गणगौर माता के लिए कपड़े लेकर आए हैं, चुन्नी लेकर आए हैं, तो उन्हें अच्छे से चुन्नी उड़ा दें। कपड़े लेकर नहीं आए हैं तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी और फिर करूंगी मैं गौरा माता का श्रृंगार, क्योंकि गौरा माता का श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाऊंगी, उनकी पूरी मांग भरूंगी, मेहंदी लगाऊंगी, उनके पैरों में हल्दी लगाऊंगी, आलता यानी महावर लगा दूंगी, चूड़ियाँ चढ़ा दूंगी। तो पूरा श्रृंगार जो है ना गौरा माता का किया जाता है। तो बस उसी भाव से जो है ना मैं उनका पूरा श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करने के बाद मैंने फूल चढ़ा दूंगी, धूप दीप दिखा दूंगी, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको धूप दीप दिखाना है। बहुत बेसिक सा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। अपने हाथ में आपको दूबा लेनी है, एक गणगौरा लेना है और कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा 11-21 रुपये। उसके बाद आपको पूरी कथा सुननी है। अगर आपके पास कोई कथा बोलने वाला नहीं है ना तो आप कथा पढ़ भी सकते हो। मैं पूरी होने के बाद जो भी मेरे हाथ में सामान था सब कुछ मैंने गौरा माता को अर्पित कर दिया है। और हाँ, कथा की पुस्तक का पूजन आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कथा की पुस्तक को भी इस तरह से तिलक कर दिया है। और इसके बाद जो है ना 16 बार अपने ऊपर छींटे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दूध लिया है, कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है और थोड़ी सी मैंने उसमें हल्दी डाली है और इस तरह से 16 दूध का एक पुंज बनाना है। और अपने सुहाग के ऊपर, मतलब जैसे कि चूड़ी के ऊपर, अपने हाथों की मेहंदी के ऊपर, अंगूठी के ऊपर, अपने मांग के ऊपर 16 बार जो है ना सभी पर 16 छींटे देने होते हैं। इससे कहते हैं कि आपका सुहाग हमेशा अमर रहता है। तो इस तरह से जो है ना आपको 16 छींटे देने हैं। इसके बाद मैं छोटा सा हवन करूंगी और यहाँ पे मैंने गाय के गोबर का उपला लिया है और इसमें थोड़ी सी घी की आहुति दी है। इसके बाद जो है ना जो मैंने मीठे गणगौरा बनाए थे उस पर जो है ना 16 बार उनका भोग लगा दूंगी, घी का आचमन करवा दूंगी। इसके बाद करूंगी मैं आरती। अगर आपको आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं आती तो 7 बार इस तरह से जो है ना आप आरती को घुमा भी सकते हैं। उसके बाद मैं जल का अर्घ्य दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।